हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 24x7 पर। स्टूडेंट, ये आरआरबी एयरप्लेन टेक्नीशियन 2018 का प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन है जो हुआ था 9 अगस्त 2018 में सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो इसे चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है सोडियम। ये बहुत ही मुलायम धातु होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, और हाईली रिएक्टिव होती है। ये पानी के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्रों को उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है। नीचे के चित्रों में से सही चित्र को समाविष्ट करने वाले चित्र का चयन करें। देखिए, ये जो है हमारा एक किसमें मिला, ये इसमें आ रहा है ना। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप एक साथ काम करते हुए क्रम से किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी 1/12 भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, इसे कैसे करना है। मान लीजिए पाइप 1 है ना, जो 3 घंटे में भरता है, और हमारा पाइप 2 है जो 4 घंटे में भरता है, और एक तीसरा पाइप है जिसे 8 घंटे में खाली करता है। तो इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं ना। एलसीएम कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 या 24 ना, 4 से 8 बार में कट जाएगा ये। तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई, पर घंटे की एफिशिएंसी होती है ना, जो होती है पर घंटे। ये अगर दिन में दिया है तो दिन में आती है, ठीक है। 6 इसका 24, ये हमारी एफिशिएंसी होगी। लेकिन इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में रहेगी क्योंकि ये पानी टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब एक तीसरी टंकी में 1/12 भरी हुई थी, है ना। देखिए, ये हमारे पास हो गया, ये होता है टोटल वर्क। कह रहे टंकी 1/12 पहले से भरी हुई थी, है ना। तो इस टोटल वर्क का 1/12 भाग निकाल लेते हैं, वो होता है 2, है ना। तो यानी 2 तो पहले से भरी हुई थी, हमें भरना कितना है, 22 भाग को। ठीक है, इस 22 भाग को हमें भरना है। तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया है ना। P1, P2 और P3 को एक साथ खोला गया, तो प्रत्येक की एफिशिएंसी कितनी है, 8 + 6, इसकी माइनस में है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 8 + 3 कितना, 11, है ना। वह कितना है, 22, 11 से भाग तो देंगे, 2 बार हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे में ये टंकी को भर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। देखिए, फोकस जो दूरी होती है वो रेडियस, है ना, वक्रता त्रिज्या फोकस का 2 गुना होती है। ठीक है, दिया गया हमें और फोकस दिया हो और हमें फोकल लेंथ निकालनी है ना। तो हमारे को 20 दिया हुआ है, रेडियस हो गया, और ये फोकल लेंथ को निकालना है। तो एफ कितना हो जाएगा, 20/2, 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम कितना दिया हुआ है 22 केजी, वेलोसिटी कितनी 5, स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, इसे काटेंगे 11 आएगा, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 275, ये हो जाएगा ऑप्शन 1 275। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि छवि आपका प्रतिमा आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार है वह उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोपनिषद में निश्चेता नामक एक ईश्वर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन से देवता निश्चेता से बात कर रहे हैं? वो है भगवान यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखा को वृत्त की उन दोनों त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं से खींचा जाए, इनके बीच का कोण हो। देखिए ये एक वृत्त है, सर्कल बना लेते हैं। ये एक वृत्त है ना, आपको कह रहा है इसके सेंटर से एक त्रिज्या इधर पर जा रही है, एक इधर। ठीक है, इसकी स्पर्शिता से है ना, इसको टच करके हमने एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, ये दोनों एक दूसरे को जो है 75 डिग्री के एंगल पे झुके हुए हैं, है ना। ये देखिए इसके साथ टेंजेंट बना रहा था, ये 90 डिग्री होगा, ये भी टेंजेंट बता 90 डिग्री वो पहुंच रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है ना। तो ये तो 180, तो आमने सामने के एंगल होते हैं 180। 180 में से हम 75 डिग्री घटा देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 105 डिग्री। हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंडक्टर का प्रतिरोध उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। कंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है, आपके लिए आर रो एल अपॉन ए है ना। ये रेजिस्टिविटी होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये लेंथ होती है, ये एरिया होता है। तो रेजिस्टेंस जो है एरिया के रेसिप्रोकल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बगीचे में आम नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए जाते हैं? देखिए क्या गया, मैंगो और नीम के पेड़ का रेशो दिया गया हमारे को 8:11। ठीक है, और इनके जो है बगीचे में कुल जो पौधे लगे हैं वो 361 लगे, हम इसे x मान लेते हैं और ये भी x, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया 19x। इन दोनों का योग हमें दिया है 361, x की वैल्यू निकालेंगे ना 361/19, 19 का ही स्क्वायर होता है तो इसका वैल्यू आ गया 19 है ना। पूछा गया नीम के कितने पौधे लगे हैं, है ना। नीम का हमारा रेशियो ये था 11 गुणा 19, गुणा करें कितना आएगा 902। ठीक है, 209। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो ए का मान कितना होगा? देखिए अगर ये पूर्णतः विभाज्य है तो शेषफल 0 बचेगा, तो इस ये इक्वेशन जो है 3x ax प्लस 4 बराबर 0 होगा।
ठीक है। अगर ये शेषफल कहता कि हमारा जो है 6 बचा हुआ है तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं ना। शेषफल कहता है कि -7 बचा है तो -7 लिख। अब पूर्णतः विभाजित वर्ग तो कोई शेषफल नहीं बचा, इसलिए ये 0 हो गया। तो हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को हम सेटिस्फाई करेंगे। x - 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हम 5 यहाँ से रख देंगे, है ना, इक्वेशन 1 में। तो 3 5 स्क्वायर प्लस ए 5 प्लस के 4 इक्वल टू 0, है ना। तो हमारा क्या होगा, 25 25 25 दिया 75 प्लस के 5 ए प्लस के 4 इक्वल टू 0। 75 और ये कितना है 79 प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, इधर जाएगा तो माइनस में 79 और बटे में 5। इसकी गुणा कर देते हैं, इसकी गुणा कर देते हैं। 2 से 5 से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 2 से तो 10 हो जाएगा ना। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 15, है ना। 10 से भाग देंगे तो 15.8 इसका आंसर हो जाएगा, वो भी माइनस में। इस चीज का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम फिगर की सही जल छवि को चुनिए। जल की छवि है, जल की छवि, जल तो इधर ही होगा नीचे, है ना। जो ये इमेज कैसे बनेगी, गोला इधर आएगा और ये ऐसे बनेगा तीर, है ना। और ये दूसरा उसके जस्ट पीछे ये एरो आएगा और इधर आएगा ये सिंबल। अब बस हम इन दोनों चीजों को मिला देना है, तीर और ये गोला, तीर और ये गोला, और ये इसमें हो जाएगा। ऑप्शन सी में हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी हो गया। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, वो है आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट। दिए गए आंकड़े मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियों के 2017 के शुरुआती 6 महीनों में शहर में पंजीकरणों की संख्या हजारों में बताते हैं। सूचना पाठ में चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल की और दूसरी संख्या गाड़ियों की है। ये है मोटरसाइकिल, है ना, और ये पूरे हैं व्हीकल के। ठीक है, और क्या कह रहा है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या में कितनी बढ़ी। जनवरी से अप्रैल में ना, जनवरी और अप्रैल की तुलना कर रहा है ये। ठीक है, कितनी जो है बाकी गाड़ियों की ये जो है वो हुई है, पंजीकरण हुआ है। ठीक है, देखते हैं जनवरी और अप्रैल। ये रहा जनवरी और ये रहा अप्रैल। अप्रैल में हुई है 35,000 व्हीकल की गाड़ियाँ, जिसमें 20,000 तो हमारी मोटरसाइकिल थी। तो ये 15,000 गाड़ियाँ, 15,000 अन्य व्हीकल हुए हैं। ठीक है, और जो है ये अप्रैल में हुए और जो जनवरी में हुए 27,000 व्हीकल में से 21,000 मोटरसाइकिल। तो कितना डिफरेंस है, 6,000 का, है ना। 6,000 अन्य व्हीकल थे। तो जनवरी से अप्रैल की तुलना में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 9,000 व्हीकल्स की बढ़ोतरी हुई है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 9,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, वो था फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का अनुपात 150 सेंटीमीटर, उसी कक्षा में 35 लड़कों की लंबाई का माध्य 145 सेंटीमीटर, कक्षा में 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का संयुक्त माध्य कितना होगा। देखिए
संयुक्त माध्य पूछा हुआ है ना, टोटल एवरेज पूछा हुआ है, एवरेज पूछा हुआ है 60 विद्यार्थी होगा तो क्या नीचे में कुल संख्या है ना। तो इससे कर लेंगे तो हमें लड़कों का योग मिल जाएगा हाइट का 150 गुणा 25 प्लस के 35 लड़कियां हैं उनका 145 है, 35 गुणा 145 तो लड़कियों की हाइट का योग मिलेगा लड़कों का नहीं, कुल जो है छात्रों को विद्यार्थियों की हमें हाइट का योग मिल गया है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इसमें से हम 5 को कॉमन लेंगे, 6 आ जाएगा, इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं ना, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो क्या हो जाएगा ये 5 3 15 ना 25 प्लस के इसमें से 5 7 35 हो गया और ये 145 ठीक है, बटे में 60 5 से काट देंगे 5 6 5 36 तो ये 12 आ जाएगा ठीक है, 12 25 60 अब इससे गुना 25 और 25 75 कितना आ जाएगा 750 कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 25 या 75 750 है और इसको गुना करते हैं ये कितना आ जाएगा बटे में 12 इसको जोड़ने कितना आ जाएगा ये 5 6 7 और ये 1 इसे 12 से भाग दे देंगे बच्चों मतलब 12 से 84 है ना ये, फिर उसके बाद दशमलव में कुछ आएगा तो हमारा जो आंसर हो गया 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी गई। ऑप्शन 3 एंटोन एंड लेवोजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध पानी के मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। ठीक है, देखिए 21 लीटर है हमारे पास मिश्रण, इसमें जो 2/3 भाग 21 का 2/3 भाग निकालें तो कितना आएगा 3 से 7 दूनी 14, 14 लीटर दूध है और 7 लीटर पानी है ठीक है। वो कह रहा है कि यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो ये 4 लीटर पानी इसमें और मिला देंगे 7 4 हो गया 11, ये कितना है 14 ही है अभी भी, तो टोटल जो है हमारा मिश्रण कितना हो गया ये हो गया 25 लीटर ठीक है। अब पूछ रहा है कि मिला दिया गया तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह गया है ना, दूध है हमारा 14 कुल है 25, इसका प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना कर देंगे, फिर 25 चौके 75, 24 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56% दूध है हमारा ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्तर चित्र दिए गए प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब है। देखिए इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये वाली लाइन जैसे आएगी ठीक है, और फिर हमारा ये आएगा ऐसे बना होगा, इसमें एक लाइन और होगी और फिर ऐसे है, ऐसे 3 लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, ये हमारा किसमें मैच कर रहा है वो ठीक है, लेकिन ये कर्व नहीं है ना, ये उल्टा हो गया तो गलती हो गई, ये देखिए इसमें बन रहा है ये हमारा सही है ये गलत हो गया, तो इसका हमारा ऑप्शन सी है।
ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए तालिका में कक्षा 10 अनुभाग ए और बी में मध्यावधि और सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण है। अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत 1 पूर्णांक तक कितना है? सेक्शन ए में कुल कितने बच्चे हैं? 14 6 20 19 64 84 28 112। सेक्शन बी कितना हो जाएगा? 3 2 5 7 3 10 2 12 12 5 17 80 5 6 7 8 9 10 107 है ना। इसका टोटल निकालने कितना हो जाएगा? 7 2 9 1 2 1 9 है ना। सेक्शन ए के बच्चों का निकालना है प्रतिशत, तो 112। सेक्शन ए में टोटल कितने हैं? 219। इसका प्रतिशत निकालना 100% में से ये आएगा लगभग 51.14। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड 51.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यात्री बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाले अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। बिल्कुल चुन सकते हैं, अभी किराया बढ़ा दिया। किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी बनी रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल बनी रहेगी कि बसों की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और दो दोनों निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? दिए गए तापमान में 273 जोड़ देंगे। केल्विन में बदलना होता है तो डिग्री सेल्सियस में 273 को जोड़ देते हैं, जो हमारा ये कह रहा है ना। और इसी तरह से हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना, उसके लिए फॉर्मूला का होता है C/5 इक्वल टू -32/9। तो इस फॉर्मूले से हम डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट, तत्व ए बी और सी डाउ रेनियर के ट्रायड्स के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 और सी का 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? देखिए, ट्रायड्स के अनुसार बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान बाहर के दोनों ही परमाणु के द्रव्यमान का एवरेज होता है ना। तो मान ए, ये बी सी, ए का दिया है 7, बी का एक्स दिया है और इसका 39, तो ये क्या होगा? ये एवरेज होगा बाकी दोनों का। 7 + 39 बटा, तो ये कितना हो गया? 46/2, कितना हो गया? 23। तो इसका आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध के मैदान में हमेशा डैश रहते हैं? तीर नहीं, सैनिक रहते हैं। वो तीर लेके भी जा सकता है, तलवार लेके भी जा सकता है, हाथी रथ कुछ भी लेके जा सकता है, लेकिन सैनिक जरूर रहेगा। बिना सैनिक के तो नहीं हो सकती ना युद्ध। नेक्स्ट, अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदला जाए और इसी तरह अन्य अंकों को जब समय 21 होता है तो घंटे की सुई का अक्षर क्या होगा? है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए जो 21 होता है ना, हमारी 12 घंटे की सुई होती है, तो 21 जो है ये 9 बजे का
बोलते हैं। तो इसको m से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n से, तो होगा p q r s t u, तो 9 का जो है u हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 u। 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, लेकिन अभी पुराना क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। बढ़ई, बढ़ई करता है थोड़ी का इस्तेमाल। ठीक है, और प्लम्बर करेगा रिंच का इस्तेमाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई छवि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक में सन्निहित है। बताइए कि पर्सन छवि के इन 4 विकल्पों से किसमें छुपी है। देखिए रुपये किसमें छुपा है, इसमें छुपा है ना। ये हो गया हमारा शेप, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया था? कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय पूछ रहा है ना। या परिमेय संख्या कौन सी होती है? अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, मतलब जिसके ऊपर अंडर रूट लगा रहेगा वो एक अपरिमेय संख्या हो गई। इसकी घात 3 दिया है ना। 4 चौक 16, 16 चौके 64, इसको निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ये एक परिमेय हो गया है ना। इसको निकालेंगे, देखिए इसका जो है कुछ नहीं है तो 2 होता है ना। अब ये 2 2 3 4 2 3 8, तो 2 जोड़ा तो बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में 2 रह जाएगा। तो एक परिमेय संख्या नहीं हुई हमारी। देखिए इसमें 3 है, ये 2 गुना 2 गुना 2, तो इसमें तो निकल जाएगा। तो इसमें देखिए ये 2 है, 64 है ना, 8 गुना 8, ये भी निकल आएगा। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता। आरंभ में निवेश की राशि कितनी थी? 4 वर्ष में वो 7.5% की दर पे निवेश, यानी 1 वर्ष वो और निवेशित करता है ना, तो उसे जो है 7.5% है ना, डिफरेंस कितना, तो 1 इंटू 7.5% एक्स्ट्रा मिलता, जो कि है 375 रुपये। ठीक है, निवेश की गई राशि होती है, जो निवेश की गई राशि होती है वो होती है 100%, है ना, जिसको सम बोलते हैं। सम को निकाल लेंगे 100%, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ऊपर आ गया 375 गुना 100% बटे में 7.5%। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी। 25 से काटे से 3 बार, 25 तिया 75 और ये 25 चौके 100। ठीक है, इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और ये 25 हो जाएगा, है ना। तो 25 गुना 4 ये कितना आएगा 500, और जीरो भी है 5000। हमारा आंसर राइट हो जाएगा 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करिए कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। ठीक है, लोग
आपका सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ है, ठीक है, और ये अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है। सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किया जाने वाला कर देश निर्माण के काम आता है। जी बिल्कुल सही करना चाहिए। करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा धनराशि एकत्रित हो सकती है। पहले से ही बोझ मानते हैं, अगर वो जो है वो बढ़ा देंगे तो चुराएंगे और वो देंगे ही, पहले नहीं दे रहे तो फिर क्या हो देंगे, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो हमारा ऑप्शन खाली एक निष्कर्ष एक निहित होगा। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय मुख्यालय के पिता महाराजा थे? मुख्यमंत्री है ना। कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? वो थे अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घनाभ की तीनों सतहों का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर दिया है। घनाभ का आयतन कितना है ये निकालने के लिए पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल दिया है, एक साइड का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं ए है। देखिए क्षेत्रफल एरिया के लेते हैं A1, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, ये है ना, ये हो गया 20 मीटर स्क्वायर। दूसरा एरिया हो जाएगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, वो कितना दिया है 32 मीटर स्क्वायर। तीसरा एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ऊंचाई गुणा लंबाई है ना, वो दिया है 40 मीटर स्क्वायर। घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी इंटू एच, ठीक है। ये आयतन निकालने को बोला है। अब देखिए ये हम अगर इन सब की आपस में गुणा कर दें, इन सभी एरिया की गुणा कर दें, A1 गुणा A2 गुणा A3, क्या होगा, L गुणा B गुणा H गुणा L, है ना। तो देखिए L भी 2 बार आ गया, B भी 2 बार आ गया, H भी 2 बार आ गया, तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, है ना। इसका अगर हम वर्गमूल निकाल लें, है ना, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, तो ये हमें वॉल्यूम में पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, BH की वैल्यू कितनी है 32, और HL की कितनी है 40, है ना। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, इसको फैक्टर कर लीजिए, ये 10 गुणा 2, और ये हो जाएगा 16 गुणा 2, और ये हो जाएगा 10 गुणा 4, ठीक है। देखिए 2 बार 10 आ गया, 10 को निकाल लेंगे, है ना। 2 बार 2 आ गया तो 1 2 को निकाल लेंगे, 16 का 4 निकल आएगा, और इस 4 का 2 निकल आएगा, है ना। तो इसको गुना करते 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 160 मीटर क्यूब, है ना। ऑप्शन 4 160 मीटर क्यूब राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, वो होते हैं लवण और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए। अच्छा देखिए बी से डी गया +2, है ना। डी से ये जाएगा कितना था नहीं, ये 8, है ना, तो ये +2 करके आएगा, ये +2 करके आएगा ना। तो डी में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ में 2 जोड़ देंगे तो एच हमारी क्वेश्चन सही वैल्यू है ना। जी में +2 जोड़ देंगे ना, तो ये आई आ जाएगा, आई में +2 जोड़ देंगे 9 2 हो जाएगा 11, 11 किसका होता है के का, ठीक है।
इसके में 2 जोड़ देंगे तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 14 है। एल एल 12 है, 12 में 2 जोड़ देंगे 14 आ जाएगा, और 14 में 2 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। 16 किसका नंबर होता है? पी का। पी में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया? एफ के पी। ये हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में, है ना। क्लोरीन गैस देखिए बताया भी था पहले वाले सेट में। अगर बोझा चूना और क्लोरीन गैस को मिलाया जाए तो हमें ब्लीचिंग पाउडर CaOCl प्लस H2O मिलता है ना। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है ना। न्यूनांक भिन्न, देखिए इससे जब हम 112 को इससे भाग करेंगे तो वो 0 में वैल्यू आएगी, कुछ आएगी समथिंग समथिंग। 15 से इसको भाग करेंगे, 15 से 15 6 90, ये 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा वैल्यू। इसको 17 दूंगी 34 है ना, ये पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यू आएगी। और 26 दिए 75 78 है ना, ये 3 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यू है। तो सबसे न्यूनतम देखिए ये आ रहा है हमारा 0 पॉइंट समथिंग, तो हमारा ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर का वैल्यू बता रहा है। देखिए जो इक्वेशन दी जाती है a प्लस बी प्लस सी दी जाती है, इसमें a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब शॉर्ट में वो होता है 3abc, है ना। तो इस वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं अंदर। अंदर रखने क्या हो जाएगा? 3abc का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। इस कंडीशन को याद रखें, जब ये तीनों को जोड़ करके 0 हो तो उसके a क्यूब बी क्यूब का जो है 3abc होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है तो कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा? ठीक है, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, इसमें से कोट जो है स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? कोट स्क्वायर थीटा प्लस के 1, है ना, इज इक्वल टू 3। और हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी हम वैल्यू रख देते हैं कोट स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 हो गई। हमारी इक्वेशन 1 हो गई, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। कोसेक कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमें निकालना है ना। अब इसमें से कोसेक स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, है ना। और देखिए इस इक्वेशन से इस एक को हम इधर ले आए तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, जो बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा के। तो इसमें कोट स्क्वायर थीटा रखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 1 में हमें मिला कोट स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 3 के बराबर, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी 3 के, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा 3।